स्वामी के साथ मेरा और एक बहुत अच्छा अनुभव है कि जो मैं आप सबसे बहुत शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत क्लोज़ फैमिली साई फैमिली है और उनका जो बेटा है, 3 बहनें हैं, वो बहुत अच्छे पोस्ट में काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सीए है और बहुत अच्छे बाबा के भक्त हैं और बड़ी पोस्ट में स्वामी के ऑफिसर रह चुके हैं। उस फैमिली से मैं अटैच था। उनका जो लड़का है, उसको बचपन में यूरिन इन्फेक्शन होता था और उसकी वजह से वो बार बार बीमार होता था। आधा समय स्कूल जाता था, आधा समय नहीं जाता था। तो एक दिन मैं उनके घर पे गया, तब वो जो मम्मी थे, उन्होंने मेरे को बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, आप बाबा को बताइए ना। तो बोला आप चलिए ना पुट्टपर्थी। तो मैंने कहा मैं गुरु पूर्णिमा में जा रहा हूँ, आप भी साथ में चलो। स्वामी ने अगर बात की तो मैं बोल दूँगा स्वामी को। ऐसा करके हम सब पुट्टपर्थी निकले और जब मैं तो पहुंच गया वहाँ पर, लेकिन वो पहुँचे तब तक ट्रेन छूट गई थी। लेकिन मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने उनको दूसरी ट्रेन में बिठाया और मेरे को डांट पड़ी उस फ्रेंड से कि गुरु पूर्णिमा है तो कहाँ इन लोगों को लेके जा रहा है, अभी थोड़ी स्वामी बात करने को टाइम मिलता है, स्वामी बहुत भीड़ रहता है। मैंने बोला अभी निकले हैं ना, आने दो। वैसे हम पहुँचे गुरु पूर्णिमा के 2-3 दिन 4 दिन आषाढ़ी एकादशी के पहले हम पहुँच गए। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो दूसरे तीसरे दिन स्वामी पास में आए। तो उनके फादर जो थे वो एक लेटर लेके बैठे थे, उनके साथ उनका बेटा बैठा था, मैं अकेला बैठा था और वो दूसरे साइड में बैठे थे। तो मैंने स्वामी को लेटर दिया और लेटर देते देते कहा, मैंने बोला स्वामी वो जादव आए हैं, उनका लड़का बहुत बीमार है। स्वामी ने कहा हमको मालूम। तो मैंने कहा स्वामी उसका रिपोर्ट हमको मालूम। मैं बोला स्वामी मालूम मालूम नहीं, प्रसादम दो। तो स्वामी ने हाथ घुमाया और विभूति मेरे को दी, उसको देना, स्वामी ठीक करता। और फिर स्वामी आगे गए तो उनके पिताजी जहाँ बैठे थे वहाँ से उनका लेटर लिया। वो कुछ बोलने गए, उन्होंने स्वामी ने ऐसा ऐसा करके स्वामी चले गए और वो विभूति उस लड़के को पूरी की पूरी उसको ही दी मैंने और वो लड़के ने वो विभूति ली। आज तक वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो विभूति दे के 8 दिन हो गए, तो बहुत दिन हो गए, इसका यूरिन टेस्ट नहीं करवाया था, इसलिए टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन का रिपोर्ट दूसरे दिन उनको देना था, तो उसी दिन उनको फ़ोन करके कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा ट्रीटमेंट दूसरा ले रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके ट्रीटमेंट ले रहे, पहले सारी जो मैं गोलियां दे रहा हूँ बंद करो, क्योंकि उल्टा इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि जिसके लिए हम इन्फेक्शन के लिए इसको दवाई दे रहे थे, वो इन्फेक्शन तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन उसका रिवर्स गोली का इन्फेक्ट आ रहा है, पहले वो गोली बंद करो। फिर डॉक्टर साहब को जाके उसमें डिस्पेंसरी में बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। बोले अभी कोई मेडिसिन नहीं लेना, और उसके बाद वो कभी बीमार नहीं हुआ। वो लड़का भी अच्छा काम कर रहा है, ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है उसने। तो स्वामी जब भी कुछ ऐसा चीज़ करते मेरे साथ। और एक बार ऐसे मेरे मम्मी थे, उनको साई फैमिली से थे वो भी, उनको हेडेक होता था। तो मैंने कहा मम्मी है स्वामी, उनको माइग्रेन होता है, तब बहुत दर्द होता है। स्वामी ने अलग से विभूति निकाला और मेरे को कहा तुमको अलग देता है, ये मम्मी को देना, मम्मी को बोलो देना, उनको हम ठीक करेगा। उसके बाद वो जितनी पुड़ी विभूति के पैकेट दिए थे उसमें से उनका माइग्रेन ठीक हो गए। तो स्वामी के जो मैनिफेस्ट, एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि स्वामी ने मेरे गले में, सेंटर में हाथ डाला अंदर गले में और चेन निकाला। तो वो चेन का डिज़ाइन स्वामी देख रहे थे और मुझे लगा कि अब ये चेंज करेंगे। तो मैंने कहा स्वामी मौसी माँ ने दिया हुआ है। तो स्वामी ने वापस अंदर लेके वापस अंदर डाल दिया। तो स्वामी मेरी फीलिंग शायद जानते होंगे कि वो चेंज नहीं करना चाहता है, तो उन्होंने वापस अंदर डाल दिया उसको। स्वामी ने थर्ड एक बात कही कि सादा हम नारायण सेवा बुलाए वो भी लोग समझता नहीं है। अन्नदानम महापुण्यम ऐसा समझ के नारायण सेवा करता है, वो नारायण सेवा नहीं है। बहुत पुण्य आता है, नारायण सेवा नहीं। मन में दया है, किसी का भूखा देख के उसको खाना खिलाता है, वो भी नारायण सेवा नहीं है। गुड वर्क नारायण सेवा नहीं है। सत्य साई बाबा बोला नारायण सेवा करो, इसलिए नारायण सेवा करते हैं, वो भी नारायण सेवा नहीं है। सत्य साई बाबा प्रसन्न होता है, कुछ आशीर्वाद देता है, कुछ काम भी कर सकता है तुम्हारा। मेरे को खाना खिलाता है, मैं अपने आप को खाना खिलाता है, ऐसा सोच के खाना खिलाता है, वो है नारायण सेवा।
सेवा बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे को तो एक दिन प्रशांति सेवा के बाद जब पाद नमस्कार देते थे स्वामी, तब पास में आए, तभी मेरे को कहा, देखो नारायण ये प्रशांति सेवा में कोई सोया है ना सेवा दल, उसको उठाना नहीं, क्योंकि वो थक गया इसलिए सो गया। तुम उधर खड़ा रह के ड्यूटी करना, जिस दिन वो ड्यूटी कम उसका वो आँख खुलता है फिर तुम आगे जाना। सेवा दल को का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसका केयर करना। एक बार स्वामी पूना आए थे, मतलब बहुत बार आते थे, तभी बाय रोड आते थे, और जिस मंदिर से मैं शिरडी से जुड़ा हूँ उस मंदिर के सामने भी स्वामी आते थे। 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकती थी, मैं तो पहले रिलेटेड हुआ, लेकिन बाबा उसके पहले से ही स्वामी आते थे। और जब भी वहाँ से पुजारी को पता चलता कि सत्य साई बाबा की गाड़ी रुकी है, वो वापस आए, तब तक तो स्वामी आगे निकल गए होते थे। एक बार कुछ लोग स्वामी को मिलना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग थे, पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेड थे, एक जज थे, एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर थे, और एक साइंटिस्ट थे, और एक जन थे, लेकिन ये सब उनका फ्रेंड्स का ग्रुप था, और वो भगवान को नहीं मानने वाले लोग थे, और वो बाबा से मिलना चाहते थे। वो स्वामी को कुछ सवालों में घेरना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम सत्य साई बाबा से मिलना चाहते थे। हमारे डिवोटी सब खुश हो गए कि इतने बड़े सीनियर लोग बाबा से मिलना चाहते हैं। स्वामी को कहा, स्वामी ने एक्सेप्ट किया। स्वामी ने कहा, इतना बड़ा आदमी आता है, चेयर रखना। सबको चेयर दिया। स्वामी आए, एम समाचार ऐसा करके स्वामी ने स्टार्ट कहा। तो उन्होंने कहा, स्वामी आप बताते हैं कि आप कृष्णा थे। और मैंने कहा, हाँ मैं कृष्ण था। तो आपने अर्जुन को गीता बताई? हाँ मैंने बताई। तो उन्होंने कहा, स्वामी आपने 4 अध्याय में 7वां श्लोक है, 7वां श्लोक में आपने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब स्वामी ने कहा, हाँ मैंने बताया श्लोक। तो बोले, स्वामी इसका मतलब क्या निकलता है? तो मैं बोला, तुमको क्या मालूम? तो बोले, स्वामी इसका मतलब ये निकलता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब आप आते हैं। तो स्वामी ने कहा कि हाँ मैं आता है। तो बोले, स्वामी इसका मतलब आपको अगर बुलाना है तो धर्म को ग्लानि लाना चाहिए, बुरे बुरे कर्म बढ़ाने चाहिए। जितना बुरा कर्म बढ़ेगा उतना तब तो आप आओगे, और जिस वजह से आप आता है उसको खराब कैसा बोलना स्वामी? तो स्वामी ने कहा, हमको बोला था बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आने वाला है, हमको लगता है तुम सब लोग हाफ मैड है। तो उन्होंने कहा, स्वामी इसमें क्या हाफ है, यह हमारा पूरा श्लोक नहीं, इसके साथ और एक श्लोक है, दोनों मिलके पूरा श्लोक होता है। तो दूसरा श्लोक है क्या है मालूम? परित्राणाय साधूनाम। तो उन्होंने कंप्लीट किया, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। स्वामी इसमें भी तो लिखा है विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृत ही बढ़ाना पड़ेगा। स्वामी ने कहा, नहीं, तुमको भूख लगाए तो नाश्ता करवाता है। पहला वर्ड क्या है? परित्राणाय साधूनाम। हम साधु जन के रक्षण के लिए आता है। 2 राक्षस है तो हमको आने का ज़रूरत नहीं, वो आपस में लड़ता है और मरता है। साधु है, साधु वो है जो सब में भगवान को देखता है। साधक वो है जो देखने की कोशिश करता है। साधु वो है जो सब में भगवान को देखता है। और संत वो है जिसको दिखता है, सब में भगवान दिखता है। और भगवान वो है जो सब में रहता है। इसीलिए हम साधु जन के रक्षण के लिए आता है। 2 राक्षस है तो हमको आने का ज़रूरत नहीं। उसके बाद स्वामी को उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, हमको इस श्लोक का अभी सही अर्थ भी मालूम पड़ा और ये भी मालूम पड़ा, लेकिन आप अपने आप को भगवान कैसे कहते? आपके भक्त आपको भगवान मानते, ठीक है, लेकिन आप ही अपने आप को भगवान मानते। तब स्वामी ने कहा, अभी हमको पक्का हो गया कि तुम सब लोग हाफ मैड है, तो फुल मैड है। तो स्वामी ने कहा कि ऐसा क्यों बोलते हो? स्वामी ने कहा, देखो ये हमारा हाफ सेंटेंस है कि आई एम गॉड, माई फुल सेंटेंस इज यू आर ऑल्सो गॉड। तुम भी भगवान है, हम भी भगवान है, हम दोनों भगवान है। हमको रियलाइज़ है, तुमको रियलाइज़ नहीं। रियलाइज़ करने के लिए हम हमारे पास लाता है। देखो पूरी दुनिया भी राक्षस होने से परवाह नहीं, एक राक्षस राज रहने से भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक प्रहलाद रहने से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। प्रहलाद क्या है? एक साधना है प्रहलाद का, वो सब में भगवान को देखता है। ये सारा रोल है, ये दुनिया पूरा रोल है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा में सबको एक एक रोल मिला है। उसमें एक प्रहलाद का रोल है कि वो सब में भगवान को देखता है, तो पूरा हिरण्यकश्यपु का राज, राक्षस का राज खत्म हो सकता है। सब में भगवान का अनुभव करना,
सबको में भगवान को देखना, ये एक साधना नारायण साधना करता था वो। ये साधना उसका बचपन नारद के आश्रम में गया, जहाँ सब लोग नारायण ही देखता है सब में, वहाँ कोई एक दूसरे में दूसरा नहीं देखता। नॉट सीइंग अदर्स, खुद को देखता है वो। सबको प्रहलाद सब में नारायण का देखने का बचपन में सीखा। इसीलिए हम बाल विकास में बताता है, बाल विकास लेने को बोलता है, चिल्ड्रन को बाल विकास में भेजो बोलता है। किस लिए बोलता है? ये बाल विकास में जाने से नारायण हो सकता है। बचपन में ही मालूम होता है कि सब में नारायण है, उस नारायण देखते देखते नारायण बन सकता है। और यही साधना प्रहलाद की जो साधना है, एक अद्भुत रिश्ता है भगवान के साथ प्रहलाद का। वो ये जो भक्त भगवान रिलेशन है, इस दुनिया के सबसे बड़ा रिलेशन है। माता पिता रिलेशन है, भाई बहन रिलेशन है, मित्र रिलेशन है, जितने संसार में रिलेशन है उसमें सबसे ऊपर का रिलेशन है भक्त और भगवान का संबंध, जो सिर्फ प्रेम की वजह से इकट्ठा आता है, प्रेम की वजह से टिकता है और प्रेम की वजह से ही पूरा होता है। इसमें कभी भी दो नहीं है। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वो भक्त है। कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं है। भक्त वो है जो विभक्त नहीं है। जब भी हमारे जीवन में कोई सोच आती है, कोई ट्रेस आता है, कोई दुख आता है, तो समझ लेना डिस्कनेक्ट हो गए भगवान से। भक्त का एक ही बात रहता है, वो जब भी कोई भी चीज़ होती है उसके साथ जो सहन नहीं कर सकता, वो सीधा भगवान के साथ अपने आप को जोड़ देता है। भगवान से जुड़ने से दुख खत्म होता है, ट्रेस खत्म होता है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा और भगवान का रिश्ता एक हो जाता है। मैं जब पहले मेरे 2 इंटरव्यू हुए और मैं पुणे आया वापस, तो पुणे के लोगों को लगा कि मुरली भैया को 2-2 इंटरव्यू मिली है। तो पुणे में एक साइंटिस्ट थे एनसीएल में, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के चीफ साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, फिर सारा इंटरव्यू सुना। तो उन्होंने कहा भैया हम भी पुट्टपर्ती जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलो। तो मैंने बोला अभी जाके आया हूँ, तो थोड़ा एक आधा महीना बाद में हम चल सकते हैं। तो सितंबर का महीना था और उन्होंने प्लान किया, और प्लान करके वो मेरे को रास्ते से पिकअप करने वाले थे। डिसाइड हो गया, और रात को 10 बजे उनका फ़ोन आया कि भैया हमारा ड्राइवर तो बीमार हो गया है, तो दूसरा ड्राइवर मिल सकता है क्या? तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं चेक करता हूँ, लेकिन इतना रात को 10 बजे बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा मैंने भी मेरे फ्रेंड को बोला है, अगर मिल गए तो मैं आपको वापस कनेक्ट करता हूँ। फिर 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भैया ड्राइवर मिल गया है। मेरे दोस्त को बोला था, उसका तो ड्राइवर नहीं है, उसका गांव गया है, लेकिन उसके दोस्त का ड्राइवर है जिनको मैं नहीं जानता, तो मेरे पास आएंगे उनको लेके, और फिर मैं तुमको लेने के लिए पिकाऊँ, लेकिन 1 घंटा लेट हो जाएगा निकलने में। हम 1 घंटा लेट निकले। मैं स्नान करके गाड़ी में बैठा था, तो मेरी साधना के उस टाइम पर ऐसा था कि जब तक साधना पूरी नहीं होती मैं बात नहीं करता था। तो मैं गाड़ी में बैठ के अपनी साधना कर रहा था, और साधना करता करता जब मैं बेलगाम पहुँचे हम, तो बेलगाम में मेरी साधना पूरी हुई। वहीं हमने खाना खाया, और फिर गाड़ी में बैठने के बाद वो हमारे साइंटिस्ट थे मुखर्जी अंकल, उन्होंने कहा कि बेटे ये जो ड्राइवर है इसको कुछ नहीं मालूम सत्य साई बाबा के बारे में, तो आपको इनके बारे सत्य साई बाबा के बारे में जानकारी इनको देना है। ये कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसको पहला क्वेश्चन किया, आप कभी शिरडी गए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं शिरडी के बाबा के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक बार गया था, लेकिन किसी का ड्राइवर बन के गया, मैं मंदिर में नहीं गया, मैं बाहर ही बैठा रहा, और फिर मैं उनको लेके वापस आया। मैंने कहा बड़ा भाग्यशाली है तू कि शिरडी में जाके भी मंदिर में नहीं गया, तो अभी तू सत्य साई बाबा की जाके वैसा ही करने वाला है कि ऐसा मैंने कहते उसको बताना शुरू किया बाबा के बारे में। पूरा पुट्टपर्ती हम रात को पहुँचे, तब तक मैं बाबा के बारे में उसको सारी बातें बताता रहा। हम रूम पे पहुँचे, रूम पर पहुँचने के बाद मुखर्जी अंकल, मम्मी सब हम साथ में बैठे। तब मम्मी ने मेरे को कहा बेटा कल अगर आपको बाबा ने बुलाया इंटरव्यू को तो स्वामी को कहना, स्वामी हमारे साथ मम्मी पापा और भैया है, उनका बेटा भी आया था साथ में। तो मैंने कहा हाँ, मुझे पता था उस समय कि स्वामी इनको भी बुला सकते। तो मैंने कहा मुझे बुलाए तो आप आना, लेकिन आपको बुलाए तो मुझे लेके जाना। बोले हाँ हाँ हम आपको लेके जाएंगे। ऐसा करके हम सो गए। सुबह उठे, दर्शन लाइन में बैठे, मुखर्जी अंकल उनका लड़का मेरे साथ था, मम्मी लेडीज़ साइड में बैठे थे, ड्राइवर कहीं और बैठा था। तो स्वामी आए और पूरा राउंड लेते लेते ड्राइवर हमारे सामने से गुजर गए, और ड्राइवर के पास जब आए
तो ड्राइवर को कहा, ए चलो अंदर। तो ड्राइवर देखने लग गया। तो उसको पहले दिन मैंने सारा इंटरव्यू में बताया था, रास्ते में बताया था कि स्वामी ऐसा बुलाते, बात करते, किससे भी बात करते हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं, ऐसा मैंने सारी बातें बताई थी। तो उसको समझ में आ गया, वो भी उठ के खड़ा हो गया। फिर उन लोगों ने गाइड करके उसको वरांडा में बिठाया। मुखर्जी अंकल और उनका बेटा मेरे को देख रहे थे। मैंने कहा, इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिया नहीं है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट में हम नहीं घुस सकते, अभी ये अकेला ही जाएगा। और फिर हम दर्शन ख़त्म हो गया, हम उसकी राह देख रहे थे, वापस आए। फिर मुखर्जी अंकल और उनका लड़का नाश्ता करने गए, मैं खड़ा था, वो आ गए बाहर। उसने कहा, मुरली भैया ये तो भगवान है। मैं बोला, तेरे को कैसा पता चला, क्या हुआ तेरे साथ? बोले, अंदर पहले तो अच्छी बातें बताई स्वामी ने आधा घंटा, फिर मेरे को अंदर के रूम में लेके गए और पहला क्वेश्चन किया, कितना सिगरेट पीता है? तो मैंने कहा, स्वामी नहीं पीता है। झूठ नहीं बोलो, ब्रिस्टॉल सिगरेट पीता है, 3 दिन में 2 पैकेट पीता है। मैं देखने लग गया कि मेरे पान शॉप वालों को भी नहीं मालूम मैं कितना पीता है, क्योंकि कभी कभी कहाँ से लेता हूँ। अभी ये मेरा ब्रांड भी बता दिया और कितना पीता हूँ ये भी बता दिया। और मैंने कहा, स्वामी अभी नहीं पिएगा। जैसे मैंने नहीं पिएगा बोला, स्वामी ने लॉकेट साक्षात किया एक, और वो लॉकेट मेरे को दिया और बोल, काला धागा था मेरे इसमें, तो स्वामी ने कहा उसमें डालना। और मैं कुछ बोलने गया तो मेरे को बोला, कल तुमसे फिर बात करता है। ऐसा करके मेरे को बाहर भेज दिया। हम बाहर आए, मैं बाहर आया और आपको मिल रहा हूँ बोले यहाँ पर, और विभूति पैकेट भी दिए मेरे को बाबा ने। तो मैंने बोला, तेरे को तो बड़ा एक्सपीरियंस कर हो गया स्वामी ने पहले इसमें। बोले, आप बता रहे थे ना स्टोरी, मैं ऊपर ऊपर ही सुन रहा था बोले, लेकिन ये जो हुआ ना ब्रिस्टॉल वाला, ये मेरा पूरा अंदर गया भगवान बोले। तो दोपहर फिर वो मम्मी हम सब रूम पर आ गए, उसको भी लेके आया मैं रूम पर। फिर उसने अपना एक्सपीरियंस, वो वहाँ सिगरेट वाला एक्सपीरियंस उनको नहीं बताया, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बता देंगे, फिर उनके मालिक को मालूम पड़ा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा उसको लगा, इसलिए बताया नहीं उसने। लेकिन बोला, ये भगवान है, मुझे अनुभव हो गया और कल स्वामी फिर बात करेंगे। तो वो चले गए। फिर हम खाना खा के आके हम भी सो गए, और नींद से मम्मी जागे, मैं भी जाग गया था। तो मम्मी ने कहा, बाबा अभी मेरे सपने में आए और कहा, ये जो ड्राइवर है ना, ये पुट्टपर्ती आया है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा गया जन्म में बेटा था। मैंने बोला, भाई तो बड़ा अच्छा सपना है। तो बोला, अभी कल स्वामी उसको बुलाएंगे ना, तो उसको बोलेंगे कि मेरे गया जन्म का मम्मी आया है, ऐसा बोल। तो हम भी उसके साथ जा सकते ना मुरली भाई? मैं बोला, जा सकते, स्वामी परमिशन देंगे तो जा सकते। हो गया। दूसरे दिन हम दर्शन लाइन में बैठे। सुबह स्वामी ने ड्राइवर को बुला नहीं, शाम को भी नहीं बुलाया। जब रात के प्रेयर में मैं बैठा था, तब मैंने कहा, स्वामी अगर हमारी वजह से उसको नहीं बुला रहे तो ऐसा मत करिए, हमको बुलाना है आप सेपरेट बुलाइए, नहीं बुलाना है मत बुलाइए, लेकिन उसको अगर प्राप्ति है तो हमारे वजह से उसको नहीं बुला रहे तो आप बुला लेना स्वामी उनको। और ये बात मैंने मुखर्जी अंकल के साथ, मम्मी के साथ शेयर की। तो उन्होंने कहा, नहीं मुरली भाई आपका बराबर है, हम उसके इसमें नहीं घुसेंगे, उसको भगवान बात करने वाले हैं तो उसके साथ बात करें। तीसरे दिन हम दर्शन लाइन में बैठे, स्वामी आए और हमारे को तो नहीं बुलाया, उसको ड्राइवर को बुला लिया। तो हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे वजह से इसका गया था। स्वामी अंदर लेके गए, फिर स्वामी ने आधा घंटा अच्छी बातें बताई, फिर उसको अंदर लेके गए। कल काय को नहीं बुलाया? तो ड्राइवर का, स्वामी नहीं मालूम, कल तू फिर सिगरेट पिया बोले। अभी जो गोपुरम गेट है उसके सामने पहले एक पान शॉप होता था, उसके बैक साइड में स्वामी ने कहा, उसका बैक साइड में जाके तू 2 सिगरेट पिया। कंट्रोल किया लेकिन पिया। उसने कहा, स्वामी प्लीज़ अभी नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, ओके। ऐसा तो उसने स्वामी का हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी हमारा रक्षा करना। स्वामी ने एक झटका मार के हाथ छुड़ाया और कहा, पाप करता है और रक्षा मांगता है? तो उसने कहा, स्वामी नहीं पिएगा, अभी सिगरेट नहीं पिएगा। सिगरेट नहीं। उस ड्राइवर को स्वामी ने 5 लड़कियों के नाम बताए और कहा, सबको बोला तुम्हारे साथ शादी करेगा। उसको कौन से स्टेशन पर, कौन से होटल में लेके गया, ये भी स्वामी ने उसको बताया। उस ड्राइवर में ने मुझे बाद में जब ये स्टोरी बताई, तब मेरे को कहा, मुरली भैया उसमें से 2 लड़की का नाम हम भूल गया था। वो स्वामी ने बोला, तभी मेरे को याद आया बोले। तो 5 लड़कियों का नाम लिया और मेरे को कहाँ लेके गया, शादी करता हूँ बोला। और बाद में एकदम आंखें बड़ी करके मेरे को गुस्से से देख के कहा, अभी जिस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता है वो उसका भाई लोग गुंडा, इसलिए तुमको रक्षा चाहिए, पाप करता है रक्षा मांगता है।
मैं एकदम घबरा गया, बोले एकदम गुस्से में थे स्वामी। मैंने उनके चरणों में सर रखा और कहा, स्वामी मैं पतित है, लेकिन आप पतित पावन है ना, आप मेरे को पावन नहीं बनाएंगे। जैसे मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, स्वामी ने हाथ घुमाया, एक चेन निकाला, पूरा राउंड चेन था। बोले एक भी हुक नहीं, उसमें कुछ नहीं। मेरे से लॉकेट मांगा, वो लॉकेट ऐसे उसमें चिपका दिया। बोले अंदर गया वो सीधा, और फिर मेरे गले में डाला और कहा, अभी जिस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर है उसके साथ जाके शादी करो, स्वामी तुम्हारा रक्षा करता है। लेकिन आज के बाद एक भी लड़की की तरफ, एक भी औरत की तरफ बुरी नज़र से देखा, सब तुम्हारा मदर और सिस्टर है, एक भी तरफ बुरी नज़र से देखा, ये लॉकेट गायब होता है, स्वामी का रक्षा भी गायब। स्वामी ने मुझे बहुत पहले ही उनके बॉडी से अटैच नहीं रहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दिस बॉडी इज़ नॉट गॉड, ये आता है जाता है, मैं परमानेंट है, आता भी नहीं जाता भी नहीं, ऑलवेज एवरीवेयर इक्वल, ये हमारा फॉर्म है। प्रेम में अपनी जो हर चीज़ होती है वो प्रीतम की होती है, भक्त की हर चीज़ भगवान की होती है, और भगवान की हर चीज़ उस भक्त के लिए भगवान ही होती है। जैसे स्वामी एक हैंकरचीफ ऐसा करके वापस देते थे, तो फिर वो हम यूज़ नहीं करते थे, वो हमारे मंदिर में चली जाती थी, प्रेशियस स्पेस में उसको रखते थे हम। कोई भी चीज़ भगवान की है तो हमारे लिए वो भगवान ही है, स्वयं भगवान है, वो भगवान की चीज़ नहीं होती। तो जिस देह को भगवान ने 85 ईयर्स यूज़ किया है तो वो हमारे लिए भगवान ही है, इसलिए वो समाधि भी हमारे लिए भगवान है। मेरे को पूछा उन्होंने, क्या करता है? मैंने जवाब दिया, स्वामी ये काम करता है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर पूछा, क्या करता है? बहुत बार उन्होंने पूछा मेरे को ये बात, क्या करता है, क्या करता है? बाद में मैं जवाब नहीं दे पाया उनको, मैं क्या करता हूँ। तो कभी बाल विकास लेता हूँ, कभी विलेज में जाता हूँ, लेकिन स्वामी मेरे को फिर पूछते थे क्या करता है। और फिर मैं एक दिन उनके इस क्वेश्चन को जब सोच रहा था कि हर बार स्वामी ये पूछते हैं, और मुझे फट से याद आ गया कि मैं तो करता हूँ ही नहीं, करता तो वो है।